दोस्तों नमस्कार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ गया है जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन है। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रुप डी में हर साल भर्तियां होती हैं रेलवे की तरफ से, और इस साल का जो नोटिफिकेशन है वो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर 082024। इसकी डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा नोटिफिकेशन का PDF जो है वो लिंक मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा ताकि आप विस्तार से समय निकाल करके उसे पढ़ सकें, समझ सकें। आप देख रहे हैं जीरो पीरियड, बने रहिए जीरो पीरियड में। मैं आपके साथ पूरे जो विज्ञापन है उसके मूल बिंदुओं पर चर्चा कर लेता हूं। पहले टाइमलाइन की बात कर रहे हैं तो ये जो टाइमलाइन है ये इन्होंने बता दिया है, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम्स। डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस 28 दिसंबर, और डेट ऑफ पब्लिकेशन 22 जनवरी। 22 जनवरी की डेट पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और 23 तारीख से इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको जो काम करने हैं वो 23 तारीख से शुरू हो गए हैं, और क्लोजिंग डेट जो इसकी है वो 22 फरवरी है। 22 फरवरी इसकी लास्ट डेट आप कह सकते हैं। 22 फरवरी को रात 12 बजे से ठीक पहले ये ख़त्म हो जाएगा। तो आप ये समझ के चलिए कि आपके पास लगभग 1 महीने का समय है। डेट फॉर एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, ये है 23 और 24, 2 दिन की डेट आपको मिलती है। अगर आपने फ़ीस पे नहीं किया है तो इस डेट के अंदर फ़ीस पे कर लें। डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडोज़ फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ नोटिफिकेशन फ़ीस। 25 से 6 के बीच आप एक शुल्क अदा करके इसमें मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। बेसिक डिटेल्स में ये बताते हैं, डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एट ए ग्लांस। इसमें 32,438 पद आए हैं कुल मिलाकर के, यानी कि लगभग 32,500 के करीब मान लिया जाए अगर हम, तो उतना ठीक होगा। और एज लिमिट 18 से 36 की बताई गई है। 18,000 का इनिशियल पे है। पे लेवल 1 का होता है 7th पे मैट्रिक्स के हिसाब से। L1 का मैट्रिक्स में मिलेगा आपको सिलेक्शन हो जाने के बाद। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एनेक्सर ए एक दिया है इस नोटिफिकेशन में। उसमें हर पद के हिसाब से जो योग्यता चाहिए होगी उसका पूरा विस्तार से विवरण समझा दिया गया है। इस बात को ध्यान रखें कि जो अंतिम वर्ष में परीक्षा दे रहे हैं, रिजल्ट की अपेक्षा में है, वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते। तो जिनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है वे ही इसमें आवेदन कर पाएंगे, और वो ऑनलाइन आवेदन के ठीक पहले तक के उनके पास उसके रिजल्ट की कॉपी होनी ज़रूरी है। एग्जामिनेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फीस कंसेशन कैटेगरी मेंशन बिलो एट सीरियल नंबर 2, आउट ऑफ दीज फीस विल बी 5,000, एन अमाउंट ऑफ 4,000 फीस ऑफ 500 रुपीज़, अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड। मतलब आपसे 500 रुपये ये फीस लेंगे और उसके बाद उसमें से 400 रुपये आपको वापस कर दिया जाएगा। रिफंड इन ड्यू कोर्स ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग इन CBT। जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से ये 400 रुपये आपको तब वापस करते हैं जब आप CBT 1 में इसमें शामिल होते हैं। तो पहली चरण की परीक्षा में अगर आप शामिल नहीं होते हैं तो फिर ये पैसे वापस नहीं होते। तो फीस आपकी 100 रुपये ही है, लेकिन उसका प्रोसेस कुछ इस तरह से है। आपसे 500 रुपये फीस लिया जाएगा, फिर 400 रुपये आपको वापस कर दिया जाएगा। फॉर PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST minority economical background class EBC, this fees of ₹250 shall be refunded in due course duly deducting बैंक charges। इनसे 250 रुपये लेकर पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। ये बात इन्होंने लिखी है अपने फीस स्ट्रक्चर को लेकर के। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से, रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जो कॉलम है 14.0 उसमें आप पढ़ पाएंगे। कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन एंड देयर आर दीज स्टेप्स। ये जो चरण है ये चरण आपके पूरे करेंगे। सबसे पहले CBT होगा। CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा जिसे PET कहा गया है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दस्तावेज सत्यापन जिसे कहते हैं हम लोग, और मेडिकल एग्जामिनेशन लास्ट में चिकित्सकीय परीक्षण हो जाएगा। तो ये 4-5 चरण हैं जिनसे होकर के आपको गुजरना होगा। अब कंप्यूटर जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, CBT जो है वो क्या है। CBT में आपके पास 90 मिनट्स की टाइम होता है, और इसमें एक क्वेश्चन के 1 मार्क,
और जनरल साइंस का 25, मैथमेटिक्स के 25, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 20। कुल मिलाकर के 100 प्रश्नों का एक सेट होता है। उसे आप इस तरह से सेक्शन में अलग अलग बांट सकते हैं। द सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द अबव टेबल इज ओनली इंडिकेटिव एंड देयर मे बी सम वेरिएशन इन द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, वो ये कहना चाह रहे हैं। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 1 3, मतलब 3 आपके अगर गलत हैं तो 1 सही का मार्क्स आपका चला जाएगा। इसको नोट करके रखें। शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन भी इसमें लिखा है। क्वालिफाइंग मार्क्स यूआर के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस 40%, ओबीसी नॉन क्रीमी का 30%, एससी एसटी का 30%, एसटी का 30%। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। एक छोटा सा सिलेबस भी उन्होंने दे दिया है, मैथमेटिक्स में क्या क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या रहेगा। ये सारी चीज़ें आप डाउनलोड करेंगे तो आप विस्तार से इसको पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी हैं, और इसके बाद एक फिजिकल टेस्ट भी होना है, वो भी सब लिखा हुआ है। तो पूरा विस्तार से अगर आप जानना समझना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि आप इसे डाउनलोड कर लें पीडीएफ को, और उसे विस्तार से पढ़ लें। पढ़ने के बाद ही अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को भेजें। ये इन्फॉर्मेशन थी जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया उसको लेकर के। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप हमारे चैनल पर देखते रहते हैं। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।